बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान हिंदू परिवारों और दुर्गा पंडालों में हुई तोड़फोड़ और हिंसा अब देश भर में मुद्दा बन रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने विजयादशमी के भाषण में बांग्लादेश में हुई इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को जिक्र कर कहा कि हिंदुओं को संगठित रहना होगा। उसके बाद देश भर में सभी प्रमुख नेताओं ने दुर्गा पंडालों पर हुए हमलों की निंदा की और हिंदू परिवारों को सुरक्षा देने की अपील बांग्लादेश सरकार से की है। दुर्गा पूजा पर बांग्लादेश में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने क्या क्या अत्याचार किए, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये जवानों की भीड़ देख रहे हैं आप, ये कोई सरहद नहीं है, ना कोई आतंकी हमला हुआ है। ये बांग्लादेश का एक दुर्गा पूजा के लिए बनाया गया पंडाल है, जहां तमाम जवान सिर्फ इसलिए तैनात किए गए कि कोई अनहोनी ना हो जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं के जो हाल हैं वो आपको हैरान कर देंगे। जाति में बटोगे तो फिर काटे जाओगे। खंडित मूर्तियां, पंडाल में पेट्रोल बम, कट्टरपंथियों की दबंगई। बांग्लादेश में 5 दिन देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। 1 अक्टूबर से पूजा शुरू हुई। इस बीच पंडालों में 35 घटनाएं हुई, जिनमें 11 मामले दर्ज किए गए और 17 गिरफ्तारियां भी हुई। उपद्रव कोई भी हो, खामियाजा अल्पसंख्यकों को ही भुगतना पड़ा है। समस्या इतनी बड़ी है कि खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत भी बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपंथ की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है, तब तक वहां की हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। नवरात्र के दिनों में बांग्लादेश में हुई हिंसा किसी से छुपी हुई नहीं है। 35 जगह हमले किए गए, कहीं पेट्रोल बम फेंके गए, कहीं खुद कट्टरपंथियों ने उपद्रव किया, मूर्तियां खंडित की गई। नवरात्र में उपद्रव कहां हुआ ये भी जान लीजिए। 11 अक्टूबर 2024 को ढाका में दुर्गा पूजा पंडाल पर पेट्रोल बम से हमला हुआ। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। 9 अक्टूबर 2024 को चटगांव में पंडाल में इस्लामिक गाने बजाए गए। देशभक्ति गानों की मांगी थी अनुमति। 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा जयशोरेश्वरी मंदिर में माता का मुकुट भी चोरी हुआ, जिसका वीडियो भी सामने आया। इसी मंदिर में साल 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश यात्रा के दौरान मुकुट चढ़ाया था। अब तख्तापलट के बाद मंदिर से मुकुट चोरी की इस घटना पर भारत के विदेश मंत्रालय ने निंदा की है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदू चुपचाप हिंसा झेल रहे हैं, बल्कि इसका पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं। 5 अगस्त को शेख हसीना की आवामी लीग सरकार के पतन के बाद से बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को 50 से ज्यादा जिलों में 200 से ज्यादा हमलों का सामना करना पड़ा है। बांग्लादेश की लगभग 17 करोड़ की जनसंख्या में हिंदू 8% हैं और देश में चल रही राजनीतिक उथल पुथल के बीच हमलों का सामना हिंदू कर रही हैं। इन घटनाओं को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री मोदी भी बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह कर चुके हैं, जिसके बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस न्याय और समान अधिकार सुनिश्चित करने का आश्वासन देते हैं। अब देखना होगा कि ये आश्वासन आगे कितना सही साबित हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हिंदू परिवारों को सुरक्षा देने का भरोसा तो दिलाया है, मगर मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे ये अंतरिम सरकार बहुत कमजोर साबित हो रही है। बांग्लादेश सरकार हिंदू परिवारों की हिफाजत करने में फिलहाल तो असहाय दिख रही है। हमारे पड़ोसी मुल्क में ही हिंदू सुरक्षित नहीं है। मोदी सरकार और विदेश मंत्रालय को इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचना होगा।